वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ की मुख्य समरी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। जी हां, भीमराव अंबेडकर। अब प्रश्न उठता है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है, ये भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए 2 छोटे छोटे पाठ के अंश है ना। ये भीमराव अंबेडकर जी एक ही राइटर हैं और ये 2 छोटे छोटे क्या है, सारांश दिए गए हैं आपके पास। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है श्रम विभाजन कर देना, यानी कि काम का बंटवारा कर देना। श्रम विभाजन का मतलब हो गया काम को डिवाइड कर देना, काम को बांटना। किसके अकॉर्डिंग? जाति के अकॉर्डिंग। यहां पे जाति का मतलब है, जैसे कि अगर किसी फैमिली में माता पिता डॉक्टर है तो वो चाहेंगे कि हमारा बेटा भी क्या बने, डॉक्टर बने, है ना। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है तो वो चाहेंगे मेरा बेटा भी आईएएस ऑफिसर बने। अगर कोई दुकान चलाते तो वो चाहेंगे मेरा बेटा भी क्या है, दुकान चलाए। तो वही वाली बात हो गई कि काम का बंटवारा किसके अकॉर्डिंग, जाति प्रथा। माने वही जो परिवार में क्या है, जो सिस्टम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दादाजी भी टीचर थे, पिताजी भी टीचर है, लेकिन बच्चा अगर सिंगर बनना चाहता है तो हम बोलेंगे नहीं, तुम सिंगर नहीं बन सकते, क्योंकि फैमिली में सब लोग टीचर हैं। तो ये पार्ट बेसिकली इस पर डिपेंड है कि बच्चे की रुचि को नहीं देखा गया, उसके अंदर की एबिलिटी को नहीं देखा गया, उसकी कैपेबिलिटी को नहीं देखा गया और उसे जबरदस्ती तुमने किसी काम में लगा दिया कि अगर बेटा सिंगर बनना चाहता है कि नहीं तुम सिंगर नहीं बन सकते, ठीक है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। अगर बेटा टीचर बनना चाहता है तो तुम टीचर नहीं बन सकते, तुम्हें आगे जाके दुकान संभालनी है। तो वही वाली बात है कि काम का बंटवारा किसके अकॉर्डिंग कर देना, जाति के अकॉर्डिंग। मतलब सोनार का बेटा सोनारी बनेगा, लोहार का बेटा लोहारी बनेगा। बच्चे की इच्छा को न जानकर उसको जबरदस्ती किसी काम में लगा देना। तो ये इस पाठ में बताया है। अब है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसमें भीमराव अंबेडकर जी कह रहे कि मेरे अनुसार एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने 3 पॉइंट बताए, आपको 3 वर्ड याद रखने। पहला है स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता? वही अपनी मर्जी से काम को करने की स्वतंत्रता। दूसरा है समानता। समानता का मतलब क्या है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, किसी के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को आगे बढ़ने के क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और सबको आगे बढ़ने की क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था, स्वतंत्रता। किस चीज की? काम को करने की स्वतंत्रता। समानता का मतलब वही है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलना। और तीसरा है भाईचारा। भाईचारे का मतलब क्या होता है कि हम सब लोग आपस में मिलकर क्या है, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि लड़के लड़के को समान समझा जाएगा, नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों को समान समझा जाएगा। भाईचारे का मतलब ये नहीं होता कि लड़के लड़कों में बिल्कुल, लड़का और लड़की दोनों को क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं किया जाएगा। तो यहां पे भाईचारे का मतलब है सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो आपने तीनों वर्ड याद रखने, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता किस चीज की? अपनी मर्जी से काम करने की। समानता किस चीज की? कि सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। और भाईचारे का मतलब वही है कि स्त्री और पुरुष को समान दर्जा और मिलजुल कर आगे बढ़ना। तो ये इन दोनों मतलब ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनमें बताया गया है। अब इनके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले आपने प्रश्न को समझना है कि आपसे क्या पूछा गया है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे भीमराव अंबेडकर ने क्या तर्क दिए। जो इस पाठ में बताया गया है ना पहले, कि जाति के अकॉर्डिंग काम का बंटवारा,
उसको ना मानने के पीछे, यानी कि भीमराव अंबेडकर उसको गलत मानते, लेकिन इसको ना मानने के पीछे उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, आपने रीजन बताने कि उन भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि मेरे अनुसार, मतलब उन्हें क्या लगता है कि जाति प्रथा के अनुसार काम का बंटवारा क्यों नहीं होना चाहिए। वैसे मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सोनार का बेटा सोनार ही बनेगा। हां, अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट जिस चीज में, तो उसको उसमें आगे बढ़ने दिया जाए। ठीक है, देखिए तो भीमराव अंबेडकर ने क्या तर्क दिए कि जाति के अकॉर्डिंग क्या नहीं होना चाहिए, श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, देखिए इसमें अभी आपको एक एक वर्ड याद रखना है। देखिए, इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, बिल्कुल। इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता। कहां देखा आपने बच्चे की रुचि तो डांसर बनने में थी, सिंगर बनने में थी, लेकिन हमने बोला नहीं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, तो इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की योग्यता को नहीं देखा जाता, और इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है। तो आप ये चारों पॉइंट याद रख सकते हैं। आपको इस तीनों में तो एक एक ही वर्ड याद रखना है। देखिए, इसमें रुचि, इसमें क्षमता और इसमें योग्यता, और फोर्थ पॉइंट था कि इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है। तो आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हो कि भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग क्यों काम का बंटवारा जाति के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता, और इसमें बच्चे की योग्यता को नहीं देखा जाता, और इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है। और यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जाति प्रथा में क्या क्या दोष है, क्या क्या कमियां हैं, तो भी आप सेम पॉइंट लिखोगे, जाति प्रथा में भी तो यही कमी है। अगला प्रश्न देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का ही एक कारण कैसी बनती है। मतलब ये जो ये जाति प्रथा है ना, वही सोनार का बेटा सोनार बनेगा जबरदस्ती, तो ये बाद में क्या बन जाती है, बल बेरोजगारी व भुखमरी का कारण बनती है। बल कैसे, और क्या ये स्थिति आज भी है। तो पहले आपको बताना है कि अगर इस जाति प्रथा के अकॉर्डिंग काम का बंटवारा होगा तो वो बाद में बेरोजगारी और भुखमरी का रूप कैसे ले लेगा। तो देखिए, बहुत इजी है। जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगाया जाएगा, ठीक है, वो यही तो कह रहे हैं, जाति प्रथा मतलब वही जबरदस्ती किसी काम में लगाना। तो जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम पर लगा दिया जाता है तो वह उसे कुछ समय बाद क्या है, छोड़ देता है। वो तो फैक्ट है, क्योंकि वो उस काम को एंजॉय नहीं करता। तो जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगाया जाता है तो वह कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देता है, और ऐसा करने से वह बेरोजगार हो जाता है और उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। यही तो एक सिलसिला चलता है कि जब किसी इंसान को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है तो वो कुछ समय बाद उस काम को छोड़ देता है, और बाद में वो बेरोजगार हो जाता है और उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अब वो उन्होंने आगे क्या पूछा था कि क्या यह स्थिति आज भी है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, आज स्थिति बहुत अधिक बदल चुकी है, आज हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। अब तो पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। 99% पेरेंट्स मुझे लगता है वो चाहते हैं बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में। अगर बच्चा साइंस लेना चाहता है तो वो साइंस ले सकता है, कॉमर्स लेना चाहता है तो कॉमर्स ले सकता है, आर्ट्स लेना चाहता है तो ले सकता है ना। अब 99% है, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो जबरदस्ती ऐसा करते हैं अपनी मर्जी से, वरना पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा जिस फील्ड में जाए वो अपना बेस्ट दे। अब तीसरा प्रश्न है, ये बहुत आसान है। लेखक के अनुसार दास्ता की परिभाषा क्या है। दास्ता वर्ड का मीनिंग होता है बेटा गुलामी। अब यहां पे गुलामी का मतलब क्या है, देखिए, दास्ता का अर्थ है दूसरे की इच्छा के अनुसार चलना, यही तो गुलामी है, दूसरे की इच्छा के अनुसार चलना। अब परिभाषा आगे लिख देना, जब इंसान अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर पाता और उसे जबरदस्ती किसी काम को करना पड़ता है, उसे ही हम दास्ता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आदर्श समाज का आधार क्या होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी का बेस क्या होना चाहिए, और लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे ना स्टार्टिंग में, कैसा होना चाहिए एक आदर्श समाज भीमराव अंबेडकर के अनुसार। सबसे पहले वहां क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता। आपने ये तीनों पॉइंट याद करने, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आइडियल सोसाइटी में 3 चीजें होनी चाहिए, स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। समानता का मतलब वही है, सभी को आगे बढ़ने के समान मौके मिलेंगे। और भाईचारे का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की मदद करना, स्त्री और पुरुष को समान इंपॉर्टेंस देना और मिलकर आगे बढ़ना। तो ये सब आप लिख सकते हैं।
और है अगला प्रश्न, जाति प्रथा में क्या दोष है? तो इसमें आप पहले वाले ही प्रश्न के सारे पॉइंट सेम लिख देंगे। उसमें भी अंबेडकर जी ने क्या क्या तर्क दिए थे कि श्रम विभाजन किसके अनुसार नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा के अनुसार। तो उसको ना मानने के पीछे जो भीमराव अंबेडकर जी ने तर्क दिए थे वही जाति प्रथा के दोष भी हैं। क्या दोष हैं? इसमें बच्चे की रुचि को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की क्षमता को नहीं देखा जाता, इसमें बच्चे की योग्यता को नहीं देखा जाता। तो आपने बस एक एक वर्ड याद, एक एक ये याद करना है जो एक एक मुख्य शब्द है। ये रुचि, देखिए रुचि, क्षमता और योग्यता बाकी सेम है। और फोर्थ है, इसमें बच्चे को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाता है। तो यही जाति प्रथा के मुख्य दोष है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।